राम शरण। जी सेठ जी। आज आशा की एक किरण जगी है। ओके। एक बड़ा सुयोग्य वर चंदा के लिए मिला है। अच्छा, मैनेजर साहब को बुलवाओ और आज का आज ही उस रिश्ते को तय करना। अच्छी बात। मैनेजर साहब जी, हमने आपको इसलिए याद किया कि चंदा के लिए एक बहुत बढ़िया घर और मिल गया। अच्छा जी। तो चलो हम आप चलते हैं। मालिक की कृपा हुई तो इस रिश्ते को तय करके ही वापस आना है। सेठ जी, बहुत अच्छी खुशखबरी आपने मुझे बता दिया। अगर चंदा की शादी हो जाती तो बड़ी अच्छी बात। तो ठीक है, देर काहे बात की। यही तो मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान, जाने अनजाने में मुन्ने जो भी गुनाह या खता कर दिया, मालिक मुझे माफ कर दे और मेरी बेटी का बर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सेठ जी, चलिए हम आप साथ चले। कंचना, जो तुमने कहा मैंने करके दिखा दिया। आ रहा हो तेरे पास, और जो मेरे रास्ते खरोड़ा बनता है हम उसे पैरों तले कुचल देते हैं। ये रहा रंजीत सिंह का सालो। बाबूजी की तबीयत अब काफी ठीक हो चुकी है, लेकिन बहन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। चलता हूँ, सबको तो पिताजी से मिलता हूँ, उसके बाद उनकी हाल खैरियत पूछता हूँ, उसके बाद बहन के शादी के बारे में जरूर आज बात करूंगा। कैसी आज लेटे हुए उठ पड़ा बाबू। मालिक, ये तो बाबू जी किसी ने गोली मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबू। को गोली मार दिया माँ, ये तो गजब हो गया। ए बेटा, देखा, और मारा मार कर पिस्तौल छोड़ के चला गया। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी के साथ कुछ नहीं कर पाया। क्यों रे गौतम, मेरे स्वामी ने तेरा क्या बिगाड़ा था?
ऐसा क्यों किया बता। मैनेजर साहब, अच्छा है। कौन बातों का हमने किया है नहीं, मेरे सामने मेरे पति का खून किया और बोल रहा है कि खून मैंने बाबू का किया ही नहीं। किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। खून किसने किया बापू काहे मेरे, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। कुछ नहीं सुना चाहता हूं। सरासर हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया है। मैंने तेरे हाथ में पिस्टल देखा और पिस्टल तू ही लिया था ना। खून करने वाला कातिल तू है और मैं खून नहीं कर सकता। ए रंजीत सिंह, बात क्या है? खून करने वाला कमीने तू है मेरे बाप का। तुमने किया है मेरे बाप का खून और इल्जाम मुझसे हरामखोर लगाता है। हरामखोर, तुझको ऐसी बात कहने में शर्म तो नहीं आ रही है? खून तू करके और ऐसे वफादार मैनेजर पर इल्जाम लगा रहा है। राम शरण, खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहे। मैं बता ही रहा हूं जो वफादारी मैंने तुमने किया मेरे बाप को मारा है हरामखोर। आज मैं मजबूर हूं, तेरे हाथ में पिस्तौल है, तेरा दबदबा है कमीने। नहीं तू तो जानता है हाँ। कि मजबूरी का आज तू फायदा उठा रहा है, वरना रंजीत सिंह तेरा साले यहीं पर टेटवा दबा के जान से मार। अब किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। अरे जिएंगे तो साथ से, मर जाएंगे परवाने धमकी दे। धमकी नहीं दे रहा हूं। ए राम सर, ले जाओ ससुरा को, कर दो जल्लाद के हवाले और हाथ हाथ कलेजा निकाल करके ला करके सेठानी के कदमों में रख दी। मैं किसी जल्लाद के हवाले नहीं करूंगा, करेगा क्या? बल्कि मैं इसका कत्ल करूंगा। वफादार हूं, वफादार हूं, वफादारी का सबक सीखा है। शाबाश। ये हाथ है जिसे आप सबको नमक खाया है। अपने बाप का कत्ल किया, खून किया, हरामखोर कहीं क्या। चलो हम चलते हैं। लाल नहीं लग... ले जाओ इसे। क्या कर रही हो माँ? तुम अपने ही बेटे को कैदी बना रही हो जल्लाद के हवाले कर रही हो माँ। और इस कमीने के कहने पर मेरा यकीन रखो कि मैंने अपने बाप का खून भला मैं क्यों करूंगा। राम सर, ये तुझे क्या कह रहा है? कमीना कह रहा है, लीच कह रहा है, गद्दार कह रहा है। हरामखोर कहीं का, नाकलायक। क्या मेरे मालिक, बाबूजी का खून हो गया और आज अपने बाप के खून के इल्जाम में मैं, ये रंजीत, ये मैनेजर मुझे जल्लाद के हवाले कर रहा है। चन्ना, अगर वो सुनेगी कि मैंने अपने बाबूजी का खून कर दिया भैया, क्या बताऊंगा उसे, क्या समझाऊंगा मालिक। अब हमारी बहन को ये सब मार डालेंगे, वो तो अंधी है। अब मालिक की मर्जी।
अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब सीता भूल हुई जो ये सजा भैया ध्यान से रख। इस कुकर इस बियाबान जंगल में मैं तुझे लाया है, मुझे हमारा कत्ल करेगा। हमें मार देने से पहले एक बात सोच लेना कि तू हमारे घर में कितने दिनों से रहता है। हमने कभी तुझे अपना नौकर नहीं माना, बल्कि बड़े भाई की तरह माना है। मेरे न रहने पर मेरी चंदा को जान से मार डालेंगे। क्या पाएगा मुझे मार कर भाई, क्या पाएगा? भैया अगर मेरे स्थान पर दूसरा कोई लाए होता, दूसरा जल्लाद, तो मैं जरूर खत्म कर देता। एक नौकर की हिम्मत कहाँ है कि अपने मालिक कत्ल करे। मैं मारने में नहीं लाया हूं। मैं तुम्हें यहां से रिहा करता हूं, आज तुम यहां से भाग जाओ। यहाँ पर दोबारा आना नहीं। भाग जाओ। दोबारा आएगा तो हो सकता है जो हादसा तुम्हारे साथ गुजरने जा रहा था वही हादसा हमारे सामने गुजर जाए। आना जरूर आना, लेकिन जब उस लायक बन जाना तो यहाँ पर मुंह दिखाना, नहीं तो मत दिखाना। अरे मैं कहाँ जाऊं? पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी अंधी बहन को छोड़कर, मौत के मुंह में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या। लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या। और जहां बेदर्द हाकिम है वहां पर याद करना क्या। तेरी किस्मत जहां ले जाए वहां चला जाए। रही बात चंदा बहन की, मेरे पर विश्वास कर, उसके ऊपर आज तक आने नहीं दूंगा। वाह मेरे भाई, तुमने इतना हौसला देखकर एक बार फिर से हमें उबारा है। बहन चंदा का ख्याल रखोगे? ठीक है, अगर मैं यहाँ से नहीं चला जाऊंगा तो तुझे मार दिया जाएगा। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा। भैया अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला।
तेरे आंसू हमें कमजोर कर देंगे भाई। चंदा का ख्याल रखना। जा रहे हैं। हाँ। या खुदा, अपने हाथों में मेरी जमात रखना। मैं रहूं या न रहूं, मेरे भाई को सलामत रखना। अंधी है ना चंदा, उसे तू देखेगा। मैं तेरे भरोसे में बहन को छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुझसे मांगूंगा अपनी बहन को। मजा आ गया जाने जा। बहुत मजा आ गया। जैसा तुमने कहा मैंने उसे करके दिखा दिया। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि सेठ को तो मैंने जान से मार दिया, लेकिन उसका इनाम क्या होगा मेरे लिए? अरे मेरे राजा, आप इनाम की बात कर रहे हैं? वो भी आप कह रहे हैं इनाम के लिए? हाँ हाँ। अरे मेरे राजा, पूरा तुम्हारा ही तो है। तो हाँ, इनाम का सवाल कहां से उठता है? मतलब ये, तुम्हारे कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जब मैं खुद हूं हाँ। तो इनाम की क्या जरूरत? ना। कहा जाता है रोजाना अगर चावल सब्जी रोटी दाल खाया जाए तो कभी इंसान उब भी सकता है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है क्या? कि एक दिन अगर इनाम में देना चाहती हो तो चंदा को किसी बहाने एक दिन मेरे कमरे तक भेज। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बोला चाहती? हाँ, ये आगे भैया। तुम कह रही हो कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ मेरे राजा। भगवान की कसम, तुम्हारी कसम। अरे वो अभी जब मैं- बच्ची है ना। अरे हमारी बात तो सुनो। क्या? देखो, जब पीली साड़ी में दिखाई देती है ना तो मेरा दिल न जाने क्या कहता है। हरी साड़ी अच्छा। जब दिखाई देती है तो क्या बताओ, अंधी भले है लेकिन मालिक ने क्या अपनी कारीगरी को बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरे राजा, हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस तुमको मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर ना ऐसा कहा तो, और जब तक तुम कहोगी नहीं, भेजोगी नहीं, मेरे दिल की तमन्ना पूरी नहीं। यानी आप नहीं मानोगे? ना, इनाम में मांग रहा हूं। ठीक है मेरे राजा, जैसी आपकी इच्छा। हाय हाय, यही तो उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे जरूर कहेंगे कि मैं भेजूंगी, तो किसी बहाने भेज देना। मैं चलता हूं इसलिए कि समय का भी ये अभाव है। ठीक है। हाँ। चलो।